जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से एक पौराणिक कथा लेकर आए हैं। कथा है तन्नो बाई और पुजारी तिवारी जी की, जो एक मूक लव स्टोरी है। उसका अंत क्या हुआ? ये कहानी करीब 100 साल पुरानी है। तब दूसरे बड़े शहरों की तरह पटना में भी तवाइफों की महफिलें आम थी। उनके एक से बढ़कर एक किस्से थे। पटना में एक तवायफ तन्नो बाई को एक पुजारी जी से प्यार हो गया। वह आलीशान जिंदगी गुजारती थी। बड़े सजावट वाली एक इमारत में रहती थी। तन्नो बाई का आवाज एक जादू एक वैष्णव मंदिर के पुजारी पर ऐसा चला कि हर जुबान पर उनके किस्से सालों साल बने रहते थे। और इस किस्से का, इस मूक लव स्टोरी का क्या अंजाम हुआ, आइए जानते हैं पूरी कहानी। 1920 के आसपास पटना शहर की सारी रंगीनी चौक पर होती थी। इसे शहर का दिल कहा जाता था। यहाँ की सड़कों के दोनों किनारों पर गुड़हट्टा से लेकर चमडोरिया मोहल्ले तक तवायफों के कोठे अटे पड़े रहते थे। तन्नो बाई असाधारण रूप से सुंदर थी। अमीरों और रईसों की महफिलों की जान। वह बुद्धिमान, सौम्य स्वभाव वाली और नृत्य में अत्यंत कुशल थी। उन्होंने गायन की कच्ची और पक्की दोनों विधाओं में महारत हासिल की थी। उनकी प्रसिद्धि से संगीत के कई पारखी उनके कोठे में आ गए। ये कोठा आलीशान इमारत था और जो झूमरों और फारसी कालीनों से सजा था। इसी चौक की कचौड़ी गली में एक छोटा सा वैष्णव मंदिर था, जिसके पुजारी धरीक्षण तिवारी इलाके में बेहद प्रतिष्ठित थे। शहर के अमीर और शक्तिशाली लोग अक्सर उनकी मेजबानी करते थे। गोरे और सुगठित काया वाले भागलपुरी टसर कुर्ता और सफ़ेद धोती पहनते थे। कंधे पर चमकीले रंग की तौलिया रखते थे। बहुत कर्मकांडी और छुआछूत मानने वाले पंडित जी थे, लेकिन संगीत के जबरदस्त प्रेमी। आवाज़ भी उनकी बहुत अच्छी थी। रागों को वो बहुत अच्छे से जानते थे। एक बार धरीक्षण तिवारी दीवान मोहल्ले के एक रईस की शादी में शामिल हुए। वहां उन्होंने पहली बार तन्नो बाई के प्रदर्शन का जादू और आकर्षण देखा। तिवारी जी एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। सुध-बुध खोकर उनके गानों के जादू में खो गए। वैसे उन्हें मालूम था कि वह पुजारी हैं, ब्राह्मण हैं और उनके सामने एक तवायफ गा रही है। जब भी वह गाने के बीच में रुकती थी तो तिवारी जिसकी तारीफ में अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक पाते थे। तन्नो बाई ने अपने इस मुरीद को देखा और तौला। उसकी ओर मुखातिब हुई। पूरी रात वह वैसे ही गाती रही। धरीक्षण तिवारी हर धुन, हर राग पर सिर हिलाकर मंत्रमुग्ध होते रहे और वो मुंह से कुछ भी नहीं बोलते थे। इस दिन के बाद से धरीक्षण तिवारी की जिंदगी में सब कुछ बदल गया। उसे हर मुजरे के बारे में पता होता। जहां तन्नो बाई प्रस्तुत देने वाली होती, बिना चूके वह वहां पहुंच जाते। तन्नो बाई भी उन्हें पहचानने लगी। तिवारी जी को देखकर उसका उत्साह बढ़ जाता। शालीनता से वह पुजारी जी को सलाम करती, सबसे आगे बैठने की व्यवस्था करती। धरीक्षण तिवारी को तब ऐसा लगता कि मानो तन्नो उन्हीं के लिए गा रही हो। बस दोनों में सलाम, अभिवादन और तारीफ में सिर हिलाने से ज़्यादा कुछ नहीं होता था। दोनों एक खास सीमा में रहते थे। करीब 20-25 मुजरे के बाद तन्नो ने पुजारी जी को पान खिलाने की हिम्मत की। धरीक्षण ने पान को माथे से लगाया, रुमाल में लपेटा, जेब में रख लिया। तन्नो ने मुस्कुरा दी। उन्हें एहसास हुआ कि धरीक्षण तिवारी उनका दिया हुआ पान नहीं खा सकते, लेकिन उन्होंने इसे सम्मान की निशानी के तौर पर अपने पास रख लिया था। महीने और साल बीत गए। एक बार कचौड़ी गली के एक धनी जमींदार ने तन्नो को 5 दिवसीय महफिल के लिए आमंत्रित किया। 1000 चांदी के सिक्कों की अग्रिम राशि दी गई। जब तन्नो पहुंची तो उन्होंने धरीक्षण तिवारी को इधर उधर देखा। वह कहीं नहीं मिले। हताश होकर उसने अपने तवलची से पूछा तो तवलची ने कहा, बाई साहिबा, पिछली पूर्णिमा की रात तिवारी जी का इंतकाल हो गया है। तन्नो स्तब्ध रह गई, मानो जड़ उनकी आंखें फटी रह गईं।
वह जमींदार के पास गई और बोली, मुआफ करिएगा जमींदार साहब, आज मैं नहीं गा सकूंगी। उन्होंने चांदी के सिक्कों की थैली वापस दे दी। इस घटना के कई दिनों तक तन्नोबाई सदमे में रही। उनका हमेशा जीवंत रहने वाला कोठा थका और वीरान दिखने लगा। तन्नोबाई के वंशज तबलजी मताधीन लोगों को बताते थे कि कैसे वह अपना पूरा दिन अपनी निजी कोठरी में निराशा की स्थिति में रहती थी। उन्हें अच्छी खासी रकम वाले निमंत्रण पर निमंत्रण मिल रहे थे, पर वो हर एक को अस्वीकार कर रही थी। सभी हैरान और चिंतित थे, क्योंकि ऐसे तो उन सभी के सामने पैसा और जीवन यापन का संकट आ जाता। इसलिए तन्नो ने अपने इन्हीं लोगों के लिए और इन्हीं लोगों की फरियाद पर फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिए। उनकी महफिल फिर से रोशन और जीवंत हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा वही वीरानी नजर आती थी, आंखों में दुख। श्रोता उनकी आवाज में उनके दिल का दर्द महसूस करते थे। तन्नोबाई ने कुछ वर्षों तक प्रदर्शन जारी रखा, आखिरकार बंद कर दिया। अपना सारा समय पूजा करने में बिताने लगी। 50 की उम्र के आसपास तन्नोबाई का निधन हो गया। उन्हें पटना सिटी में कच्ची दरगाह में दफनाया गया। कोई संतान नहीं होने कारण उन्होंने अपनी सारी संपत्ति एक अनाथालय और मदरसे को दे दी थी। धरीक्षण तिवारी के मृत्यु के कुछ महीनों बाद उनकी पत्नी को उनके रुमाल में एक सूखा हुआ पान अच्छी तरह से मोड़कर रखा हुआ मिला। वह हमेशा से उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में जानती थी जो कि कभी पान नहीं खाते थे। यह सूखा हुआ पान हमेशा उनकी विधवा पत्नी के लिए रहस्य ही बना रहा। तो नमस्कार दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। नमस्कार।